चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का कल सबसे बड़ा अटैक किया गया और ये अटैक रूस ने नहीं बल्कि यूक्रेन ने किया, वो भी रूस के 4700 किलोमीटर अंदर जाकर। यूक्रेन ने बेहद टॉप सीक्रेट मिशन के तहत रूस के 5 एयरबेस पर खड़े 41 बॉम्बर विमान उड़ा दिए, वो भी कैसे? एक छोटे से FPV ड्रोन से जिसकी कीमत 50,000 रुपए से भी नहीं है। यूक्रेन ने ये ट्रक एयरबेस के बाहर प्लांट किए जिससे ड्रोन उड़े और बहुत बड़ा अटैक कर डाला। इसके कई वीडियोस भी सामने आए हैं। यूक्रेन ने इसे ऑपरेशन स्पाइडर वेब का नाम दिया है और इसे जाल में रूस और पुतिन पूरी तरह फंस कर रह गए। कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। एक 117 ड्रोन, 18 महीने की प्लानिंग, रूस के 41 बॉम्बर तबाह, और पुतिन पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला। जो अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन या एक्शन मूवी में दिखता था, यूक्रेन ने वो पुतिन और रूस के खिलाफ कर दिखाया। रूस के सबसे बड़े एयरबेस के पास ट्रक खड़ा होता है, उसमें से ड्रोन उड़ते हैं और एक एक कर रूस के शान माने जाने वाले बॉम्बर प्लेन्स को उड़ा देती हैं। इससे पहले कि पुतिन और उसकी सेना कुछ समझ पाती, रूस के 5 एयरबेस पर ऐसे ही ड्रोन अटैक कर सबसे बड़ा ऑपरेशन सफल कर डालते हैं और रूस के 41 बॉम्बर प्लेन तबाह हो जाते हैं। पुतिन को सबसे बड़ा झटका देने वाले इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। यानी ऐसा जाल जिसमें रूस बुरी तरह से फंस कर रह गया। ना खुफिया जानकारी चल पाई, ना एयर डिफेंस का रोल बीच में आने दिया गया, ना रूस को कानों कान इसकी खबर हुई और रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा हमला यूक्रेन ने कर डाला। ऑपरेशन स्पाइडर वेब में 117 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और खास बात यह कि इसके लिए रूस के अंदर रहकर ही यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर्स ने ड्रोन उड़ाए और 5 एयरबेस पर हमला कर दिया। ज़ेलेंस्की के मुताबिक इस ऑपरेशन की 1.5 साल से प्लानिंग की जा रही थी और खास बात यह कि इसका दफ्तर भी रूस के सिक्योरिटी सेंटर के बेहद करीब बना था। ऑपरेशन के बाद ज़ेलेंस्की खुद सामने आए और इस ऑपरेशन से जुड़ी सारी जानकारी दी। Росіяни свій меморандум так і не передали нікому. У нас немає, турецької сторони немає, також у американської сторони російського документу немає. Попри це, ми спробуємо досягти хоча б якогось прогресу на шляху до миру. ऑपरेशन स्पाइडर वेब में कैसे ज़ेलेंस्की और उसकी टीम ने रूस के खुफिया विभाग को धोखा देते हुए इतना बड़ा खेल रच डाला, अब जरा ये भी समझिए। हमला करने वाले ड्रोन को पहले रूस में चोरी छिपे भेजा गया और फिर उन्हें लॉरियों में रखे खिड़की के केबिनों के नीचे छिपाया गया। ये ड्रोन ट्रकों की छतों के नीचे छिपाए गए थे जिन्हें दूर से कंट्रोल किया जा सकता था। जब हमला शुरू हुआ तो ट्रकों की छतें खुल गई और कामाकाजी ड्रोन सीधे रूसी बमवर्षक विमानों की तरफ भेजे गए। इन्हें ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर भी इन्हीं जगहों के पास मौजूद थे और सीधा टारगेट पर जाकर इन प्लेन्स ने हमला कर दिया। ऐसा ही कुछ इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है जो कि ड्रोन से ली गई है। देखिए कैसे ड्रोन रूस के एक बॉम्बर के पास जाता है और धीरे धीरे नीचे ठीक उसके पास जाकर उसे तबाह कर देता है। देखिए, जिस तरीके से बड़ी तादाद में यूक्रेन ने रशिया के ऊपर ड्रोन से हमला किया है, रशिया को पूरी तरीके से सरप्राइज कर दिया। रशिया इसके लिए तैयार नहीं था और मेरा मानना कि जब से युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का एक वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव एक्शन ये माना जा सकता है, क्योंकि इसमें देखिए उसने रशिया के बहुत सारे एयरक्राफ्ट को नेस्तनाबूद कर दिया, इन ऑपरेशनल कर दिया। यूक्रेन ने जिन 5 एयरबेस को निशाना बनाया वो बेलाया, ओलेनिया,
डाइगिलेवो, इवानिवो और अमूर एयरबेस हैं, जिनमें से एक की दूरी यूक्रेन से 4700 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। यानी यूक्रेन ने रूस के अंदर रहते हुए पुतिन की नाक के नीचे न सिर्फ इस ऑपरेशन की प्लानिंग की, बल्कि उसको बिना किसी गलती के पूरा भी कर डाला। इसके बाद ट्रक में छिपे इन ड्रोन्स की तस्वीरें भी सामने आई। एयरबेस के पास मौजूद लोगों ने ड्रोन्स के वीडियो भी बनाए, जिनमें से वो ड्रोन उड़ते दिख रहे थे। इसके साथ साथ वो वीडियो भी सामने आया जिसमें एक एक कर रूस के प्लेन तबाह करते हुए ये ड्रोन दिख रहे हैं। Смотри, что творится, я не знаю даже, что это сейчас взорвалось. पुतिन को यह हमला इसलिए भी चुभने वाला है क्योंकि जिन ड्रोन्स ने रूस के न्यूक्लियर वेपन तक ले जाने वाले बॉम्बर्स को तबाह किया, वो सिर्फ 45,000 से 50,000 रुपए की कीमत के ड्रोन थे और उन्होंने रूस के 58,000 करोड़ के बॉम्बर प्लेन को तबाह कर डाला। तमाम तरीके के एयर स्ट्रिप पे स्ट्राइक किया। और किस तरीके के ड्रोन? ये FPV ड्रोन हैं। ये फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन कहलाते हैं। इनमें देखिए आगे फ्रंट नोज में कैमरा लगा होता है, जिससे कि टारगेट का विजुअलाइजेशन ग्राउंड स्टेशन को बहुत क्लियर तरीके से होता रहता है। और इसके जो एक्सप्लोसिव कंटेंट होते हैं वो हाई डिस्ट्रक्शन के लिए होते हैं और अल्टीमेटली ये ड्रोन उस टारगेट पे जाके फट जाता है। लिहाजा इस तरीके के ड्रोन से बहुत बड़ी क्षति हुई है रशिया को। इस पूरे मिशन की निगरानी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कर रहे थे और बाकायदा पूरी नजर रखी जा रही थी। ऑपरेशन सफल होने के बाद यूक्रेन ने इसे लेकर बधाई दी। यूक्रेन ने कहा कि उसने रूस के सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस को टारगेट किया। रूस जो कि यूक्रेन के खिलाफ अब तक बड़े बड़े हमले करता आ रहा था, इस तरीके का हमला उसने सपने में भी नहीं सोचा था और अब इसमें रूस के अंदर के गद्दारों का ही हाथ माना जा रहा है, जिन्होंने यूक्रेन की मदद की। यूक्रेन की धरती से नहीं उड़े, ये सारे के सारे अंदर ले गए हैं और उसमें बड़े बड़े ट्रकों का इस्तेमाल हुआ है, असेंबली हुई है और फिर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। मॉस्को के बोथ नॉर्थ में और साउथ में 2 एयर बेसेस हैं और एक नेवल बेस, तो मैंने बताया आपको। अब यूक्रेन के इस ऑपरेशन वेब के बाद इस लड़ाई में बड़ा मोड़ आ गया है और दुनिया जानती है कि पुतिन इतना बड़ा हमला बर्दाश्त नहीं करने वाले। तो क्या अब इस हमले के बाद रूस और यूक्रेन में बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस हमले के बाद अब दुनिया एक बड़े महायुद्ध की तरफ जा सकती है क्योंकि पुतिन अब चुप नहीं बैठने वाले। तो क्या होगा इस हमले के बाद पुतिन का बदला? इसकी अटकलें हर तरफ लगाई जा रही हैं। जब लगने लगा था कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत होकर युद्ध विराम हो सकता है, तभी यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर डाला और उसकी हवाई ताकत को 35% तक कम कर डाला। रूस के अंदर खड़े होकर उसके बॉम्बर्स तबाह किए और रूस कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब पुतिन इसका बदला कैसे लेंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। पुतिन ने इस हमले के बाद रूसी एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा है और एक्सपर्ट्स की माने तो यह हमला इस युद्ध का बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। मेरा मानना है कि देखिए पुतिन के अगेंस्ट जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट आया था, पर्सनल अटैक था, इसी के तहत तमाम तरीके की इंटेलिजेंस शेयरिंग अमेरिका ने यूक्रेन के साथ की और इस तरीके के इस मैसिव रूप से और जितना डीप स्ट्राइक रशिया में किया है, ये क्लियर कट दिखाता है कि अमेरिका ने इंटेलिजेंस शेयरिंग यूक्रेन के साथ किया है। एक रूपरेखा बनाई, एक आउटलाइन प्लान दिया जिसको एग्जीक्यूट यूक्रेन ने किया। रूस के अंदर से कैसे ये ट्रक उसकी नजरों से छिपे रहे, कैसे इतनी बड़ी प्लानिंग रूस पकड़ नहीं पाया और क्या इसमें पुतिन के किसी बेहद करीबी का हाथ है, ये सब सवाल बने हुए हैं। क्योंकि जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल यूक्रेन ने किया उसका ऑपरेटर 12 मील से दूर नहीं हो सकता, यानी वो ड्रोन्स उड़ाने वाले सभी यूक्रेनी ऑपरेटर रूस के अंदर मौजूद थे और उसे कानों कान खबर तक नहीं हुई। इतना ही नहीं, वो वीडियो भी सामने आया है जिसमें ड्रोन रखे गए थे और जैसे ही रूसी सैनिक वहां पहुंचते हैं, ट्रक को उड़ा दिया जाता है। इस हमले को लेकर जेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें अकेले ही इसका प्लानिंग कर अंजाम दिया, लेकिन इसमें अमेरिका की भी भूमिका को लेकर बड़े सवाल हैं
कि क्या अमेरिका की मंजूरी के बाद ही ये ऑपरेशन को हरी झंडी मिली। और ये अब युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लाख कोशिश कर लें कि इस युद्ध को विराम दिया जाए, लेकिन अगर इस तरीके के हमले अगर रूस की धरती पे जारी रहते हैं तो पुतिन रुकने वाले नहीं है। रूस पर यह हमला उस वक्त हुआ जब दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत होनी है, लेकिन जबकि इतना बड़ा घाव रूस को दिया गया है तो क्या ये एक बड़ा ऐलान जंग भी हो सकता है। इसमें एक तरफ पुतिन होंगे तो दूसरी तरफ यूक्रेन और नाटो देश। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जहां एक तरफ शांति वार्ता चल रही थी और उसी बीच एक बार फिर से पहले यूक्रेन ने रूस पर अटैक किया और उसके बाद रूस ने भी पलटवार किया है और दोनों ही तरफ से अब तनाव फिर से उतना ही बढ़ गया है जितना सालों से चला आ रहा है। और इससे संकेत मिल रहा है कि अभी भी दोनों ही देशों के बीच में ये युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। 5 और तस्वीरें आप देख लीजिए ड्रोन अटैक से किस तरह से तबाही मचाई गई है। 18 महीने से ये हमले की तैयारी चल रही थी। 41 बम वर्षक को बर्बाद कर दिया गया है। रूसी एयरफोर्स का बड़ा नुकसान हुआ है और यूक्रेन से 4700 किलोमीटर अंदर ये हमला किया गया है। तो ये बड़ी तस्वीरें हैं क्योंकि इसके बाद अब पूरी दुनिया में ही चिंता बढ़ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि जल्द ही रूस और यूक्रेन के बीच जो सालों से ये युद्ध चला रहा है अब वो शायद खत्म हो जाएगा, उस पर विराम लग जाएगा। लेकिन ये जो अटैक किए गए हैं उसके बाद कहीं से नहीं लग रहा कि ये युद्ध अभी शांत होने वाला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।